मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दब्बं जीर्णमर्वसहेण जीर्णनिथिष्ठं देवेन्द्र बिंद वंदे तम सर्वदा शिरसाम। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने जो 7 तत्वों में से आश्रव तत्व है उसके बारे में हमने थोड़ा जाना था। उसकी चर्चा हमने बहुत विशेष रूप से की थी। पुण्याश्रम भी है पापाश्रम भी है, ये दोनों हमने पढ़ा था। पुण्याश्रम का जो स्वरूप है वो भी हमने जाना था कि वो हे क्यों है, और क्या उसको हे रूप में मानना और उस पर आचरण करना दोनों आवश्यक है। तो कल हमने ये जाना था कि ये चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो उनको हे मानते ही हैं। भले ही वो भक्ति आदि के भाव उस भूमिका में उनको भी आते हैं, और उस जाति का पुण्य उनके भी बंद होता है। वो ये भी जानते हैं कि इससे मेरा पुण्य बंद हो रहा है, लेकिन उस पुण्य की उसे उन्हें वांछा नहीं होती। भक्ति आदि करने के भाव आए, उसमें पुण्य बंद हो रहा है तो वो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये सब भी आ, मोक्ष मार्ग के लिए हितकारी नहीं है। बंद तो किसी भी प्रकार का हो, ऐसा वो भली प्रकार जानते हैं, उनकी श्रद्धा में ये चीज होती है। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव उस पुण्याश्रम को हितकारी जानते हैं। दो वजह से जानते हैं। एक तो उनको लगता है इससे जो भी पुण्य प्राप्त होगा उससे मुझे भौतिक सामग्रियां मिलेंगी, और दूसरा ये कि बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव ये मानते हैं कि ये भी मुक्ति का कारण है। पुण्य आदि के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी दो गलतफहमियों की वजह से मिथ्या दृष्टि जीव की तो मान्यता पुण्याशक के प्रति अच्छी होती है, उसे हे नहीं मानता। जबकि जब तक उसे हे नहीं मानेगा, यानी तब तक उसे आश्रव तत्व का सच्चा स्वरूप ज्ञात नहीं होगा। और एक भी तत्व की अगर स्वरूप की ज्ञान सही जानकारी नहीं है, तो वो भूल सातों तत्वों की मानी जाती है, और इस कारण से ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो अपन इसके आपको कोई शंका हो तो कोई पूछ सकते हैं इस बारे में। अपन आगे चलेंगे इसमें। कल अपन ने काफी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। देखिए, ये अपन ने पढ़ा था। आश्रव तत्व संबंधी भूल मिथ्यात्व, राग द्वेष, शुभाशुभ भाव आश्रम हैं। वे भाव आत्मा को प्रकट दुख देने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हितरूप मानकर निरंतर उनका सेवन करता है। यह उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है? वह अहिंसादि रूप पुण्याश्रव को भला मानता है, उपादेय मानता है। देखो, ये और भी उच्च कोटि की बात थी जो अपन ने थोड़ा टच की थी कल, कि वो एक तो शुभ अशुभ, शुभ भाव कौन से हुए? अशुभ भाव तो अपन सब जानते ही। शुभ भाव में एक भाव तो हुए भक्ति आदि के भाव होना, या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना, अभिषेक आदि करना। तो ये तो सब श्रावक करता ही है, और उसके फलस्वरूप उसको पुण्य आदि का बंध होता है। और वो श्रावक यही मानता है, मिथ्या दृष्टि श्रावक अगर है तो वो ये मानता है कि इन भक्ति आदि के भावों के द्वारा मेरा कल्याण अवश्य होगा। तो एक तो वो मानता है, फिर दूसरे उससे ऊपर की जाति के जो जीव हैं, जिन्होंने कुछ व्रत नियम संयम भी धारण कर लिए, सम्यक दर्शन उसको भी नहीं हुआ है, तो वो जो उसके व्रतादि जो पालन करता है, उसने अणुव्रत भी ले लिए हैं। हालांकि सम्यक दर्शन के बाद ही वो व्रत आदि लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसने ले लिए हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा,
तो ऐसे जो संयम आदि उसने ग्रहण किए हैं मिथ्या दृष्टि जीव ने, तो वो उनके द्वारा सोचता है कि ये इनके द्वारा ही मुझे मुक्ति हो जाएगी बिना सम्यक दर्शन के। तो बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं है। उनके द्वारा किए जाने वाले जो पुण्य के भाव हैं, वो पुण्य के भावों को वो उपादेय मानता है कि इनसे मुझे मुक्ति हो जाएगी। जबकि उसका ऐसा मानना गलत है कि आश्रम किसी भी प्रकार के हों, पुण्याश्रम हो पापाश्रम हो, दोनों ही मुक्ति के कारण नहीं है। आप भले ही उस भूमिका में उसको दृढ़ता से उसको कर ना पाए, आप अपने रोक नहीं सकते भाव, आपको भक्ति के भाव भी आएंगे, आप मंदिर अंदर भी जाओगे, आप ये सब कुछ करोगे, छोटे मोटे व्रत भी पालन करोगे, तो उसमें पैंच ये है कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, कम से कम ये तो मानो कि ये छोड़ने योग्य हैं, ये मुक्ति के मार्ग नहीं है। मेरी भूमिका में ये सब आते हैं, अब अवश्य ही मुझे करने होते हैं, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि सभी तरह के जो आश्रम हैं वो छूट जाएं, क्योंकि ये मोक्ष में नहीं ले जा सकते। ऐसा श्रद्धान में आना आवश्यक है। हाँ, हमारी भूमिका में हम इनको सर्वथा नहीं छोड़ सकते, कि भक्ति के भाव भी हम नहीं छोड़ सकते, छोटे मोटे जो नियम सही है वो भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये ध्यान रखें कि इनसे मेरा अशुभ से तो बचाव हो रहा है, और ये इस भूमिका में आते ही हैं, लेकिन श्रद्धान में ये अवश्य रखना कि ये मुझे मुक्ति को नहीं पहुंचा सकते, इसलिए अल्टीमेटली मुझे किसी भी तरह के आश्रम को मैं अच्छा है वो मेरे मुक्ति के लिए, ऐसा मानना गलत है, नहीं तो फिर मैं उसी में उलझा रहूंगा। इसलिए तात्पर्य देखो दिया उन्होंने, आश्रव अशुचि है, अपवित्र है। कौन से आश्रव? दोनों तरह के। और भगवान जो आत्मा। पहले वाला रास्ता है वो ठीक है, उसमें मोक्ष मार्ग नहीं है वो। हाँ, लेकिन रास्ता तो मोक्ष मार्ग का भी वही वहीं से निकलेगा ना। नहीं, वहां से अगर वो तभी कोशिश निकलेगा। करे, देखो ऐसा है, अगर वो अगर कोशिश आपको करे। आपको आपको कोई एक ऐसी औषधि दे दी जाए, कि आपसे कोई कहे कि साहब ये आप औषधि खाओ, इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपको ये अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी, आप इसको खा खा सकते हो, तो ऐसी औषधि आप चाहोगे क्या? और आपको ये बोला जाएगा ऐसा है कि जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, तब तक आप इस औषधि का सेवन कर सकते हो, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में सही औषधि आपको वही मिलेगी, लेकिन तब तक आप इसको खाओ तो आपका काम चल जाएगा, तो आप उसको कब तक खाओगे? नहीं, तो आपको, है ना? जो जो व्यक्ति है, जीव है, हाँ, वो मतलब एक तरीके को अडॉप्ट एक चीज कर रहा है वो एक्चुअली। ग्रेजुअली ग्रेजुअली वहां से चलते 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 आगे रास्ते पे जाएगा, हाँ, वो या कब जाएगा? जब उसको ये ultimate जाएगा। विश्वास हो, जब उसको ये विश्वास हो कि ये मार्ग जो है मुझे वहां तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ। नहीं, जो जो आपने कही ना बात, वही व्यक्ति मजा। जो व्यक्ति इस रास्ते पे जा रहा है, हाँ, तो क्या करेगा? मतलब एक्चुअली वो ऐसे ही सोचेगा कि नहीं, मुझे मुझे बस यहीं पर है, आगे आगे बढ़ ही नहीं सकता इससे मैं आगे। नहीं नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि एक इमरजेंसी में एक व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ रोग होता है, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो वहां मौजूद लोगों ने, एक डॉक्टर ने एक टेम्परेरी उसने उसको एक दवाई दे दी कि भैया एक काम करो, इसको जीप के नीचे रख लो, और उसके बाद में तुम जब हॉस्पिटल जाओगे, पहुंच जाओगे वहां तक, तब तक तुम्हारा तुम सेफ रहोगे, वहां जाके तुम्हारा नियमित उपचार होगा। तो अब ये जो मरीज है, इसकी श्रद्धा किस में है? उसको मालूम है कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, लेकिन असली इलाज मेरा वहां जाकर के होगा, ये श्रद्धान में है कि नहीं उसके? हम्म। अगर ये श्रद्धान में नहीं होगा, और ये रहे कि भैया जो डॉक्टर ने मुझे ये दी है टेम्परेरी, मेरा इससे ही काम हो जाने वाला है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? उसी तरह से ये जो आपने कहा, ये तो सब जो मेरे इस पर्याय में जो कुछ मैंने भक्ति आदि के भाव से काम चलाया है, ये चलाते रहो, लेकिन श्रद्धान में ये रहना चाहिए कि इनसे मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक आप उच्च कोटि के प्रयत्न करोगे ही नहीं। ये श्रद्धान की बात है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नहीं, ओके। तो आश्रव अशुचि है, अपवित्र हैं, और भगवान आत्मा सदैव अति निर्मल ज्ञायक स्वभाव होने के कारण अत्यंत शुचि और पवित्र है। आश्रव जड़ स्वभावी हैं, इसलिए वे दूसरों के द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं,
इसलिए वे चैतन्य से विपरीत स्वभाव वाले हैं। है ना, जो हमारे आश्रम है वो क्या है, जो कर्म आदि का जो आना है, आगमन कर्म कौन है, जड़ है, उद्गल है। उनको खुद को चेतना नहीं होती, कर्म स्वयं अपने बारे में नहीं जानते, ना वो आत्मा को जानता है ना अपने बारे में जानते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो स्वयं को भी जानती है और उन कर्म आदि को भी जानती है, आश्रमों को भी जानती है। भगवान आत्मा सदैव विज्ञान घन स्वभावी होने से स्वयं ही चेतक है। आश्रव आकुलता उत्पन्न करते हैं, है ना, किसी तरह का पाप और पुण्य के फलस्वरूप जो आने वाले कर्मों का आश्रव है वो आकुलता उत्पन्न करेगा ही करेगा, ये उसका स्वभाव है। और भगवान आत्मा सुख रूप है, ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों के बीच में। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर पराश्रय छोड़कर निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करना जीव का कर्तव्य है। वो आश्रय आश्रय भाव को कैसे छुड़ा रहे हैं, कि चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। वो आप पुण्य के पाप के आश्रय से तो सब दुनिया परिचित है, उसे तो है वो मानती है। लेकिन जो भ्रमित हो जाते हैं वो पुण्याश्रम को अच्छा मानते हैं, तो बोलते हैं कि वो पुण्याश्रम को ये सारे इसी संसार में रुलाने वाले हैं, इसलिए उनका आश्रय मत लेना, जानबूझ करके मत लेना, इस विश्वास के साथ मत लेना कि उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अल्टीमेटली जो हमें काम आने वाला है, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल का उदाहरण दिया ना, कि वो उसको बोले कि भैया ये सार्वोट्रेट तुमने जीभ के नीचे रख ली है, ये टेम्परेरी जुगाड़ है, असली तो तुम्हें वहीं जाकर के मिलेगी और वो करना, उससे ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा विश्वास वो ना करे तो वो जो टेम्परेरी उपाय है उसी में लगा रहे और वो उसको ज्यादा दिन तक, उसको ज्यादा देर तक उसको स्वस्थ नहीं रख सकता। तो मेरी आत्मा, निजात्मा ही आश्रय के योग्य है। बाकी कोई भी तत्व, इसमें आश्रय तत्व भी शामिल है, वो मेरा आश्रय लेने योग्य नहीं है। वो अकुलता वाला है, जड़ वस्तुएं यानी कर्मों का स्वरूप है। इसलिए उसके ऊपर आश्रय मत करना। ये क्यों समझा रहे हैं, कि जिससे अपनी आत्मा की महिमा आए और आत्मा के अतिरिक्त जितने तत्व हैं वो सब की सार असारता हमें समझ में आ जाए। पराश्रय छोड़कर निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करना जीव का कर्तव्य है। देखो बार बार अपन आत्मा की इतनी महिमा समझेंगे तो अवश्य ही एक दिन हमको एक जिज्ञासा पैदा होगी कि वो आत्मा का स्वरूप मुझे बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि वही आश्रय के योग्य है और वही मुझे मुक्ति दशा को प्राप्त कराने वाला है, और वही आत्मा तो मैं हूँ। ऐसा निरंतर हमें मान, मेरे अलावा जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सब आश्रय के योग्य नहीं है। उनकी भावना भाना या उनके ऊपर निर्भर रहना, ये मुझे संसार से छूटने के मैं निमित्त नहीं बन सकते। अगला पॉइंट दिया हमने, आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुखमय हैं, दुख ही उनका फल है, ऐसा जानकर निज शुद्धात्म तत्व को जानकर स्वयं स्व आश्रय भाव प्रकट करना चाहिए। आश्रव क्या है, बोले कि मुझे कंफ्यूजन कहाँ होता है, कि ये जो आश्रव है, पुण्याश्रव या पापाश्रव जो है, ये जीव के साथ में ऊपर ऊपर से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, जब मैं भाव करता हूं तो मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ के, है ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, उसके फलस्वरूप कर्मों का आश्रव आता है। कर्म वो जड़ जिनकी बात कर रहे हैं, और उनसे मैं आकुल व्याकुल होता हूँ। यहाँ तक कि जो पुण्य के फल में मिलने वाली चीजें हैं, वो पुण्य के फल में मिलने वाली सामग्री या वैसे जो प्रसंग है, वो भी मुझे आकुल व्याकुल बनाने में कम नहीं है। धन आ गया तो मैं कभी उनको देख के बड़ा खुश होता हूँ, कभी धन चोरी चला गया तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, और आज मुझे रिश्तेदार नातेदार मिल गए तो मैं खुश हो जाता हूँ। घर में बच्चा पैदा हुआ मैं खुश हो गया, फिर बच्चा मर गया तो मैं दुखी हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस संसार के कोई भी किसी किस्म के पापाश्रव या पुण्याश्रव हो,
वो कोई भी मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई भी मुझे दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए वो टेम्परेरी आए हैं, अध्रुव हैं, आत्मा से निबद्ध हैं ऊपर ऊपर से, और अनित्य हैं, अशरण हैं, दुखमय हैं, दुख ही उनका फल है। ये क्यों समझा रहे हैं? ये क्यों समझा रहे हैं भैया? ललित जी बताओ, ये बात कहने की क्या जरूरत एक्चुअली ये तो चीज टेम्पररी है ना, परमानेंट तो है नहीं। और फिर आपका जो आप अपना स्वभाव है वो तो मतलब भाव अपना शुद्ध भाव रखने का है ना एक्चुअली। वही है? हम हाँ, धीरे धीरे करते हैं उस तरह से। देखो सभी शास्त्रों में, अपने जैन शास्त्रों में एक ही बात कही है कि आपको एक ही काम करना है। क्या करना है काम? अपने स्वभाव में जाना है। हाँ। क्यों? संसार के समस्त पदार्थ, बाकी के जो पांच द्रव्य हैं या पांच तत्व हैं, वो सारे के सारे इसलिए सुखी हैं कि वो अपने अपने स्वभाव में बने हुए हैं। लकड़ी लकड़ी के स्वभाव को धारण किए हुए है, लोहा लोहे के स्वभाव को धारण किया हुआ है। जितने भी पौद्गलिक वस्तुएं, वो अपने अपने स्वभाव में रहकर ही तो मस्त है। लकड़ी को लोहा बना दो तो उसको उसको बर्दाश्त होगा क्या? वो चेतन नहीं है, बात अलग है, पर अपने सोचने के लिए बात कर रहे हैं। जिसका जो स्वभाव है वो उसी रूप में रहना चाहता है, उसी में उसका सुख है। सिर्फ एक जीव द्रव्य ऐसा है जो अनजान है, उसको ज्ञान है, तो उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करके अपने स्वभाव से बाहर आता है, और उसको जो बाह्य सामग्री मिली है उनको अच्छा मानता है, उसी में भ्रमित होता रहता है। इसलिए उसको स्वभाव में लौटने की आवश्यकता है जहां वो सुखी हो जाए। तो सारे उपदेश इसी बात के हैं कि भैया, तुम जो बाहर भटक रहे हो, बिल्कुल बाहर मत भटको, वहां तुम्हें सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा जब तुम स्वभाव में लौटोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव परमानेंट है, सुखमय है, नित्य है। ये सारे उसके अलंकार उसको बताए। तब भी जीव अनादिकाल से भ्रमित होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग पर द्रव्यों में ही लगाता रहता है और निरंतर दुखी बना रहता है। जैसा आपने कहा। प्रैक्टिकली तो अपने अपना स्वभाव जो है वो थोड़ा बहुत जो एक्चुअली उसका है स्वभाव सब बना रहने की कोशिश करता है, एकदम वैसे नहीं जाता पर हाँ, उसी स्वभाव में आसपास बने रहता है। हाँ, जो एक्चुअल स्वभाव है जीव का उस स्वभाव से तो वो दूर रहता है। बिल्कुल दूर रहता सोचता है। है कि नहीं जो मेरा स्वभाव है हाँ, तो वैसे ही चाहिए मेरे को तो। बस। तो वो इसलिए समझा रहे हैं कि वो अपनी गलती बता रहे हैं कि भैया तुम गलती, जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए, कोई बच्चा भूल से अपने घर से बाहर निकल जाए, अब वो अपना घर भूल गया, तो इधर उधर जा रहा है, लोग कोई धुतकार रहे हैं उसको, किसी घर में घुस गया तो वहां से भगा दिया। अब भाई यहाँ क्यों आए हो? फिर वो कहीं टेम्परेरी रुक गया, वहां थोड़ी देर उसका मन लग गया, कुछ दोस्त यार मिल गए तो उसका वहां मन लग गया, लेकिन परमानेंट सुख तो उसको वहां भी नहीं मिल रहा, थोड़े दिन बाद वहां से भगा दिया जाता है। अपने घर से निकल गया तो जगह जगह उसको तरह तरह के उपद्रव सहने पड़े। तो उसको फिर कोई ज्ञानी मिल गया, उसने उससे कहा, बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ तुम्हारा घर है, बताओ, मैं तुमको अपने घर पहुंचा देता हूँ। तो पहली बात तो उसको वो अपना पता ही याद नहीं है, तो कैसे जाएगा? दूसरी बात यह है कि अगर पता याद भी आ गया तो वो जाना नहीं चाहता, वो कहता मुझे तो इन बच्चों के साथ खेलना ठीक लगता है, भले ही मैं 2 दिन के लिए खेलूंगा। बोले 2 दिन के बाद तुम्हें भगा देंगे, बोले भगाएंगे तब देखूंगा, तीसरे कहीं चला जाऊंगा। लेकिन घर जाने का उसका मन नहीं। तो वो उसका जो चाचा मिला है, मित्र का जो पिता मिला है, जो भी मिला है, वो उसको कह रहा है कि बेटा आज तुम कहीं भी चले जाओ, तुम सुख भी नहीं होगे जब तक तुम अपने घर में ना चले जाओ। ये घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा। तब अगर उसके समझ में आ जाए और वो उस रास्ते पे चल पड़े जहाँ उसका घर है, तभी वो सुखी। ठीक है ना? तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है, हम सबके साथ में यही एक प्रॉब्लम है। हम अपने घर से निकल आए हैं और घर जाने की हमें कोई ललक भी नहीं है, ना हम घर का स्वरूप जानते हैं। जहाँ भटक रहे हैं वहाँ दुखी तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम दुखी क्यों हैं, और हमारा सुख कब शुरू होगा। कोई बोले अपने घर जाओगे तो अपना घर क्या होता है, वो कहाँ रहता है, किसी ने बताया तब भी हमने सुनी अनसुनी कर दी। ऐसा हम अनादिकाल से करते आ रहे।
कितने महापुरुष और ज्ञानी हमको मिले, सबने हमको हमारी ये गलती समझाई, लेकिन हमने आज तक समझा नहीं। इसीलिए हम 84 लाख योनियों में भटकते फिर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे जिम्मेदारी मिली उसी फंस जाते हैं एक्चुअली। हैं। जिम्मेदारी है, उसी को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जिम्मेदारी से हम नहीं पीछे हट सकते, ये बहुत जरूरी है। हाँ, पर की जिम्मेवारियों में उलझ करके रह गए, जबकि वो हमारे कोई नहीं है। लेकिन वो ऐसा मोह का जाल है कि हम उन्हीं में उलझ कर रह गए। कोई हमें बोलता भी है तुम कहाँ उलझे हो, तुम्हारा घर तो उधर है, हम उसकी बात सुनते नहीं। कितने हमको समझाने वाले आए, कितनी देशनाएं हमको मिली, हम स्वयं मुनि बने, लेकिन हमने आज तक पक्की तौर से समझा नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, अपने घर लौटने का अर्थ क्या है। मुनि बनने के बाद भी मैंने नहीं समझा, वास्तविक मुनि मैं बना नहीं, इसलिए भटक रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने एक एक तत्व के बारे में बताया कि ये अजीब तत्व के बारे में बताया, अभी आश्रम के बारे में बताया। इस तरह से सातों तत्व के बारे में बताएंगे कि भैया, जैसे मैं कहीं चला गया, मैंने मैंने मुझे कुछ दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगा, तो वहां मुझे उस खेल से उन्होंने मना किया कि ये खेल में कुछ नहीं रखा, मैंने वो खेल छोड़ दिया। दूसरी जगह गया तो वहां मुझे बहुत बढ़िया प्रकार का एक महल दिखाई दिया, महल में मुझे कुछ दिन के लिए टेम्परेरी रख लिया गया। तो मुझे फिर से बताया तुम कहाँ उलझ रहे हो, कि तुम्हारा नहीं है स्थान रहने का। ऐसा मैंने जहां जहां अच्छा समझा, उन सबको मेरे हित मेरे जो हित चाहने वाले हैं, उन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन मुझे वही अच्छे नहीं लगे जिन्होंने मुझे हित का स्वरूप बताया। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि ही उल्टी चल रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, कैसी मेरी बुद्धि में खोटापन आता है, एक तरह का नहीं, कितनी तरह का आता है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो देखो, ये आश्रम की बात चल रही है। अब देखो, भावाश्रम के नाम और उनके भेद। मेरे जो भाव हैं, जिनका निमित्त पा करके अलग अलग प्रकार के कर्म आते हैं, तो उनका क्या फर्क है उनमें, मेरे भावों में इतनी कैटेगरीज हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। भावाश्रमों के नाम और उनके भेद। मिच्छता विरदिप विरदिप माद जोग को हाद ओ अथ विण्णेया पण पण पड़ दैतीय चदुकम सो भेदादुपवस। मिथ्यात्व अविरति पांच पांच रूप पंचदश परमाद हैं, त्रयोग चार कषाय ये सब आश्रमों के भेद हैं। है ना, 53 चार कषाय आदि मिलकर के ये कितने होते हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अथ और उपस यानी भावाश्रव के, मिच्छता विरधि पमाद जोग को हाद हो यानी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि भेद हैं। पुनश्च उनके क्रम से पांच पांच पांच, 15, 3, 4 ऐसे 32 भेद जानने चाहिए। हैं, 32 भेद कौन से हैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये बहुत अच्छे से समझोगे आपको, तो आपके अंदर की बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी। क्या बोल रहा है? मिथ्यात्व की व्याख्या। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अभ्यंतर में यानी अंदर में, वीतराग, जिन आत्म तत्व अनुभूति की रुचि संबंधी विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व है। क्या मतलब हुआ? अंतर में, आपके अंदर में वीतराग, निज आत्म तत्व अनुभूति की रुचि संबंधी, रुचि ना होकर के अरुचि हो जाए, तो विपरीतता हो गई ना। जो मेरा है, जो स्वयं मैं हूं, वैसा ना मानकर उसके विपरीत चिंतन करना, दोस्त को शत्रु मानना, शत्रु को मित्र मानना, है? जो जैसा है उसका स्वरूप ना जानना, अपनी आत्मा से तीव्र अरुचि रखना, और बाकी की जो चीजों में रुचि रखना, ये क्या है? विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीतता वाला, विपरीत प्रयोजन वाला मिथ्यात्व है। दूसरा, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के अन्यथा श्रद्धान को तथा अदेव या कुदेव को देव मानना,
अतत्व को तत्व मानना, अधर्म या कुधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व कहते हैं। पहला वाला कौन सा हुआ कि अपनी रुचि को, आत्मा के प्रति रुचि होना चाहिए, उसके प्रति अरुचि होना। दूसरा क्या बताया, जो चीजें मेरे काम की हैं, जैसे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उनको, उनके प्रति श्रद्धा ना रख करके जो सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं है उनको सच्चा मानना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये दूसरे नंबर का मिथ्यात्व है, जिसे विपरीत श्रद्धान पूर्वक होता है। उनमें जो श्रद्धा रखा है, 2 नंबर हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा ये सब। उसके 5 भेद हैं। देखो ये 5 भेद हैं, ये आपने कभी सुने नहीं होंगे। 5 भेद कौन से हैं? एकांत, दूसरा है विपरीत, तीसरा है संशय, चौथा है अज्ञान, और पांचवा है विनय मिथ्या। उसकी व्याख्या श्री लघु जैन सिद्धांत में प्रवेशिका में देखें, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके बारे में। ये हमारे पास जैन धर्म जानिए पुस्तक है, उसके पेज नंबर 184 पर मिथ्यात्व व मिथ्या दृष्टि के नाम से एक हेडिंग है। उसमें क्या बताया, मिथ्यात्व के 5 भेद निम्न प्रकार से हैं। पहला, एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व क्या है? अनेक धर्म यानी गुण वाली वस्तु के किसी एक ही धर्म का कथन करके शेष धर्मों का निषेध करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, लेकिन उसे सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानना एकांत मिथ्यात्व है। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ही वस्तु में दो विपरीत गुण हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे आत्मा है, आत्मा के बारे में अपन बोलते हैं कि आत्मा कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य भी है। मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा सर्वथा नित्य है या सर्वथा अनित्य है। तो मैंने इसमें उसके दोनों पहलुओं को माना। अपेक्षाएं अलग अलग हैं कि जीव जो है या आत्मा जो है अपने निरंतर ध्रुव स्वभाव के कारण निरंतर बनी रहती है, इसलिए नित्य है। लेकिन उसकी पर्याय बदलती रहती हैं, इसलिए जो अभी है वो दूसरे क्षण में वैसी नहीं रहती, इसलिए अनित्य। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो अनेकांतवाद का मैं पक्षधर हूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा माना कि नहीं साहब, आत्मा तो सर्वथा नित्य ही है, वो कभी कोई तरह से कोई परिवर्तित होती ही नहीं, तो ये एकांत रूप से मैंने उस चीज को माना, जो कि गलत गलत है या मिथ्या है ना। और जैसे मैं पंखे के बारे में मानूं कि आपसे बोलते भाई साहब पंखा चलता है कि नहीं चलता, तो आप बोलोगे साहब चलता भी है और नहीं भी चलता। बताओ भाई, ये बात सही है कि पंखा चलता भी है और नहीं भी चलता? किस अपेक्षा से चलता है और किस अपेक्षा से नहीं चलता? अपने हिसाब से एक्चुअली उसका है, जैसे चल रहा है चल, तो अलग अलग तरीके से शब्द जो है अलग अलग में काम में आता है एक्चुअली। हाँ ये हाँ पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ हाँ। बताइए किस अपेक्षा से चलता है और किस अपेक्षा से नहीं चलता? नहीं, जैसे अब चल रहा है, जब पंखा चल रहा है, गोल गोल चला है, हमको हवा दे रहा है। वैसा है कि नहीं कि जो है चल रहा है, मतलब अ, हवा नहीं दे रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है, मतलब रुका नहीं हुआ है। तो संजय प्रकाश बताओ भाई, कोई पंखे को मैं बोलूं कि ये साहब हमेशा चलता है, तो किस अपेक्षा से चलता है? दूसरा बोलता है कि नहीं साहब हमेशा तो नहीं चलता। ये दोनों बातें सही हैं कि गलत है? हाँ, तो जब उस पावर जैसे घूमता है, जैसे घूमता है उसको चलता बोलते हैं। हाँ और नहीं जब चलता उसमें मतलब बिजली अपनी रहती है। जगह, अपनी जगह मूवमेंट करता है। देखिए, नहीं पावर सप्लाई नहीं होगी तो नहीं चलेगा। हाँ, जब बिजली रहेगी तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बिजली रहेगी और तब चलेगा। और और जब नहीं जब घूमे सप्लाई जब नहीं है या घूमेगा स्विच मतलब ऑफ, समझो। तो स्विच ऑफ है तो पंखा हाँ, नहीं चलेगा। सप्लाई सप्लाई। है, अगर उसको स्विच स्विच ऑन नहीं किया, उसको सप्लाई पंखे को नहीं पहुंची तो पंखा नहीं चलेगा।
या उसकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई कुछ- तो नहीं चलेगा। हाँ, कुछ भी डिफेक्ट आ गया। उसकी ये ब्लेड को पकड़ लिया कहीं से तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण वो नहीं चलेगा। तो हम भी गारंटी से नहीं कह सकते कि ये पंखा हमेशा चलेगा। जब हम कहते हैं ये बात तो हमारे दिमाग में रहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो चलेगा। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट क्या आता कि हमेशा चलेगा, तो दूसरा हमको टोकता कि नहीं साहब ये बात आपकी गलत है, हमेशा चलता ही रहेगा ऐसा नहीं हो सकता, ये रुक भी सकता है, स्विच ऑफ कर दिया तो बंद हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो बंद हो गया। तीसरी बात यह है कि चलने का तात्पर्य ऐसा घूमना है या जैसे हम चलते हैं वैसे चलना है। अगर आप वैसे चलने का कह रहे तो ये पंखा वैसा नहीं चलता। तो एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से देख करके आप कह सकते हो कि मैं सिर्फ एक इतना स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि पंखा हमेशा चलता है। तो कैसे कहोगे? बोले मैं उसमें अपेक्षा लगाऊंगा, पंखा चलता भी है नहीं भी चलता। इसमें दोनों बातें आ गई। सब कुछ ठीक रहेगा तो चलता है, ठीक नहीं रहेगा तो नहीं चलता है। और जैसा मैं चलता हूं वैसा नहीं चलता, रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं है। तो अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि पंखा कथनचित चलता है कथनचित नहीं भी चलता, तो मैं अनेकांतवादी हूं। लेकिन दोनों में से मैं एक ही पक्ष लेके चलूं, नहीं साहब पंखा तो हमेशा चलता है, एक बार ले आप हमेशा चलता है, कुछ भी हो जाए, तो मैं मिथ्यावादी हूं। या मैं कहूंगा नहीं साहब वो पंखा मेरे लाया था वो खराब हो गया, वो तो चलता ही नहीं है साहब, इसलिए मेरा तो एक मानना है कि पंखा ले भले ही आओ लेकिन चलता नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये भी सही नहीं है। इनमें से दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट का जो पक्षधर है वो एकांतवादी कहलाता है। उसने एक पक्ष खाली ग्रहण किया है, इसलिए वो एकांतवादी है, एकांत मिथ्यात्व वाला है, वस्तु के दोनों धर्मों को कह नहीं पा रहा है। इसलिए वो एकांत नाम का जो मिथ्यात्व है, ये उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। समझ में आया ललित जी ये एकांत मिथ्यात्व क्या है? वस्तु में होने वाले दो विपरीत गुणों को न कह करके किसी एक को ही मात्र कहना और दूसरे का मना कर देना, वो एकांत मिथ्यात्व है। दूसरे नंबर का मिथ्यात्व है विपरीत मिथ्यात्व। है विपरीत मिथ्यात्व क्या है? उल्टा श्रद्धान करना। विपरीत का अर्थ क्या है? उल्टा। उल्टा श्रद्धान करना अर्थात अधर्म को धर्म मानना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे जीव हिंसा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, केवली भगवान कबलाहार करते हैं, स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है, आदि आदि आदि। है बहुत सारे लोग जो है वो देवी के सामने बलि चढ़ाते हैं, एक बकरे को खत्म कर दिए तो हमें मोक्ष हो जाएगा। कैसी धारणा है? जो हिंसा के आयतन है, हिंसा के कारण है, जैसे बहुत सारे धर्म ऐसे जो हिंसा को ही धर्म बताते हैं, बकरे को काट दिया तो वो धर्म हो गया, किसी जो है दूसरे धर्म वाले को अपन ने मार दिया तो धर्म हो गया। तो ये सब किस प्रकार का श्रद्धान है? विपरीत श्रद्धान, विपरीत मिथ्यात्व है। हिंसा आदि से कभी मुक्ति होती नहीं लेकिन वो मानता। स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है, श्वेतांबरों में ऐसा माना जाता है ना। अपन ने वहां देखा अभय प्रभाव नाम है भाव, उन्होंने बल्लीनाथ की जो मूर्ति है वो स्त्री की बना दी। या बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसा हम आहार करते हैं, कबला आहार करते हैं, ग्रास ग्रास जिसको कबल आहार बोलते हैं, वैसा भगवान भी करते हैं, केवली भी करते हैं ना। ऐसा श्वेतांबर में कुछ एक पक्ष मानता है। तो ये सब चीजें कैसे विपरीत है, जिसमें जो जैसा है वैसा ना मान करके उसके उल्टा है, इसलिए इसको विपरीत मिथ्यात्व कहा जाता है। दो हो गया। तीसरा संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व क्या है? पदार्थों के स्वरूप में संशय करना संशय मिथ्यात्व है। सच्चे या झूठे धर्म में से किसी एक का निश्चय न होना संशय मिथ्यात्व है। जैसे मोक्ष निर्ग्रंथ मुद्रा से होता है या वस्त्र सहित मुद्रा से होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है या नहीं, ऐसी शंका करना है। शंका हुआ ना, संशय हुआ कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बाग इतना जो सब नियम धर्म धारण करते हैं और तपस्या करते हैं और नग्न हो जाते हैं,
इनसे मोक्ष मिलेगा क्या? तो मेरे हिसाब से तो इसकी जरूरत नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा साहब, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब श्वेतांबर भी तो जो है साधु है ना, वो वस्त्र सहित है, और दिगंबर ने कपड़े त्याग दिए, और दोनों ही मानते हैं कि इससे मोक्ष हो जाएगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे होगा कि उससे होगा। ऐसा संशय रखना, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ना होना, इसको संशय नाम का मिथ्यात्व कहते हैं। अगला है विनय मिथ्या। विनय मिथ्यात्व क्या है? सच्चे तथा झूठे देवशास्त्र गुरु को समान विनय करना विनय मिथ्यात्व है। बोले साहब देखो, आपने नमोकार मंत्र में लिखा है ना, क्या लिखा है? सब साहूणम। तो संसार के समस्त साधु विनय के पात्र हैं, चाहे कैसा ही साधु हो, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो वैष्णव धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो जो है वो तिलक छापा लगा करके घूमने वाला हो, चाहे वो उसके साथ भिक्षा मांग रहा हो, चाहे लंगोट पहने हो, सब साधु, सब साधु जो है वो नमस्कार के योग्य हैं। बोले कहाँ लिखा? बोले अपने दुश्मन से लिखा है नमोकार मंत्र में, सब साहू नम। तो वो ना तो नमोकार मंत्र का जो पद्य है उसको समझा, ना साधु के स्वभाव को स्वरूप को समझा, लेकिन वो तो मान रहा है कि सब जो भी साधु बन गया वो सब जो है वो मुक्ति के और विनय के अधिकारी हैं। ऐसा मानना, किस उसमें दूषण दूषण आया ना विनय में, इसलिए वो विनय नाम का मिथ्यात्व, विनय में जो मिथ्यात्व आ रहा है उसको विनय मिथ्यात्व। और एक बचा कौन सा? अज्ञान मिथ्यात्व, है ना। अज्ञान मिथ्यात्व क्या है? हित अहित के विवेक से रहित को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। जीव आदि पदार्थों के सही स्वरूप को नहीं समझना अज्ञान मिथ्यात्व है? हम समझते नहीं कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, शरीर क्या है, बाकी तत्व क्या है, और ना ही समझना चाहते। और ऐसा भी पंडितों ने बिना बात के सब खेड़े खड़े कर रखे हैं। और ये जो शरीर है यही मैं हूँ, मेरा शरीर ही वास्तव में मेरा स्वरूप है, और उसी को अच्छा रखना चाहिए, उसी को स्वस्थ रखना चाहिए, बाकी सब कही सुनी बातें हैं। कोई आत्मा वात्मा नहीं, यही आत्मा है। ऐसा मानना ये कौन सा मिथ्यात्व है? अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। और हम उसका आनंद लेते रहते हैं, हमें उस अज्ञान से कोई खतरा नहीं है, हम डरते ही नहीं है। और फलस्वरूप हमारा संसार बढ़ता चला जाता है। ऐसा ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इनमें से कौन कौन सा मिथ्यात्व हमारा है, वही जरा बताओ तो ललित जी। 5 में से कौन कौन सा हमारा? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। एकांत है या विपरीत है? इनमें से कोई एक है या सभी हैं हमारे? और कोई बताओ, सीबी जैन साहब। कलन जी बोलो। हम्म, नीरजा जी बताइए हाँ, कौन कौन से मिथ्यात्व हमारे हैं? हाँ बोलो। कोई नहीं। कौन से इसमें क्या कौन से पूछा? भाई एक साहब आपने पूछे तीनों में से? ये एक 5 भेद हैं मिथ्यात्व के। एकांत, जिसका मैंने स्वरूप बताया, एकांत मिथ्यात्व यानी किसी भी वस्तु में एक ही, एक ही पना देखना। हाँ, एक पना देखना। हम्म, दूसरा विपरीत है, जो वस्तु जैसी है वैसी न मानकर उल्टा देखना। तीसरा हाँ ऐसी है या वैसी है ऐसा संशय होना। हाँ क्योंकि ज्ञान में मतलब सही स्वरूप को जानना ही नहीं किसी भी वस्तु का। हाँ 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 और विनय में सभी तरह के साधु सब विनय वाले हैं, चाहे किसी भी तरह का साधु हो, तो ऐसा विनय मानना कि कोई भी, हम तो हमारे लिए सब समान ग्रहित मिथ्यात्व हो गया ना वो। है। जो भी है 5 में से बताओ। हमारा हमारे पास में ये 5 में मिथ्यात्व में है या एक आध है, कौन सा है? पांचों ही है। सोच के बताओ, बोलो भाई, नीरजा जी बताओ।
एकांत है वो भी मिथ्यात्व ही है, क्योंकि हम इसमें एक ही चीज मान रहे हैं तो वो भी गलत बात है, जो विपरीत है वो भी गलत बात है, हाँ डाउटफुल है तो वो भी गलत बात है, तो उसमें हाँ। हमारी क्लियरिटी नहीं है। और एक विनय जो सब में मान रहे हैं तो ये भी गलत है, हम अच्छे देवशास्त्र का वो ही नहीं चुन पा रहे हैं। हाँ। तो सभी और मिथ्यात्व भी हैं, चाहे किसी भी कारण से है, मिथ्यात्व भी हैं ये सब। अच्छा, कोई संशय में ज्ञान और ज्ञान की कमी से है, और कोई आज श्रद्धा की की स्थिति कमी में से है। हम्म हम्म, हाँ आज की बोलिए। स्थिति में लास्ट के दो रह जाते हैं। हाँ लास्ट अब आज की स्थिति में हाँ अज्ञान और विनय, मिथ्यात, ये दो प्रवेल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। संशय में और अज्ञान में एकांत क्या भी नहीं अंतर है? सीबीजन साहब, संशय में और अज्ञान में क्या अंतर है? है कि में डाउट वाली बात होती है। हम्म अज्ञान में तो उस चीज को हम बिल्कुल, उसका ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। हम्म उसको हम ये बिल्कुल अज्ञान है, वो पता ही नहीं है। जैसे ब्लैक बॉक्स है, हाँ ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है उसकी उसका पूरा ज्ञान ना होना, हाँ। वो अज्ञान है। संशय में तो ऐसा है, ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो तो एक मतलब अंदाज करने वाली बात है संशय। हाँ, वहां हम्म पे क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। हम्म। सच्चे देव शास्त्र गुरु को ना समझना, ना मानना, और किसी भी उसको मान लेना, ये सब किसमें आता है? विनय में आता है। विनय विनय में मिथ्या। तो नहीं आएगा, ये विनय में तो नहीं आएगा। ये हम्म तो एकांत हो गया। नहीं, एकांत नहीं हुआ ये विनय एकांत में में ही तो वो आएगा। सब कोई मान रहा है ना, वो तो। नहीं, विनय में एकांत तो विनय आपने में पहले बताया ना, एकांत का आपने पहले बताया नित्या जी, कि वस्तु में एक पना मानना, सर्वथा हाँ उसी रूप में मानना, हाँ हाँ। वो एकांत है। विपरीत गुणों के होते हुए भी उसको एक ही रूप से मानना, ये एकांत मिथ्यात्व एकांत है, हाँ। है ना। और विपरीत मिथ्यात्व में क्या है कि जैसा वो है वैसा ना मानकर उसका उल्टा मानना, हाँ। है ना। जैसे अपन ने बताया था ना कि जीव हिंसा से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, जबकि उल्टा है, किसी की हम्म हिंसा आदि के द्वारा तो स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। और हम्म संशय में अपन ने क्या माना था कि ऐसा है कि वैसा हम्म। है। और अज्ञान में अपन ने क्या माना था कि किसी चीज के बारे में, वस्तु के स्वरूप का बिल्कुल किंचित भी ज्ञान ना होना, वो तो ये सब अज्ञान अज्ञान में है। आ गया फिर, ये अज्ञान में अज्ञान आ में गया। आ गया। और विनय मिथ्यात्व ये है कि जिनकी हम विनय करते हैं, उन पात्रों के बारे में हमें पता ही नहीं है। हम तो सभी को विनय करते हैं, साहब हमारे लिए सब भगवान एक से हैं, सब साधु एक से हैं। हाँ, चाहे उसने कोई किसी अज्ञान तरह में का। आया फिर हमारे हिसाब से तो ये। नहीं, ये विनय मिथ्यात्व है ना, विनय की बात चल रही कि हम उनके सामने जो अपने भक्ति आदि करते हैं। तो आप देखो ना, बहुत सारे लोग, जैनी लोग भी, कि वो कोई गाय को वो चारा खिलाते हैं ना, लोग वहाँ सड़क पे खड़ी हुई गाय है उसको चारा खिलाते हैं, जो जो दूसरे लोग, तो ये भी जैनी भी खड़ा खड़ा होकर के खिलाने लगता है। क्यों? उसको बोला जाता है कि गौ माता के आशीर्वाद से तुम मोक्ष चले जाओगे, तो वो खिला देता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे जो बेटे बहू जो भी सब हैं, स्वस्थ रहना है तो फलाने फलाने पीर पैगंबर पे जाकर के वहाँ चादर चढ़ा दो, तो वो भी चढ़ा देता है। तो उन देव आदि को, जो स्वार्थी हैं, जो रागी हैं, ऐसे देव आदि में फर्क ना मान करके सभी प्रकार के देवादि में विनय करना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। कौन अहिंसा के पुजारक हैं? हमारे यहाँ किसको बोलते हैं देव? किसको बोलते हैं देव? जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हैं, उन्हें ही देव कहा। बाकी संसार के सरागी देव हैं जो, और साधु, जो कि सब तरह के राग द्वेष आदि में लिप्त है, उन्हें उनकी विनय करना, ये विनय मिथ्यात्व में आता है। और इससे घोर पाप का बंध होता है। हमारे यहाँ जो तीन तरह के बताए ना, हाँ, तीन पात्र बताए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन्य पात्र। और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, इन सबका पूरा अपने को दिया है ना विवरण। तो वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को विनय के योग्य मानना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये क्लियर अभी हुआ। संशय मिथ्यात्व है क्या? नहीं नहीं, हाँ क्लियर हुआ।
सीवी जैन साहब ट्रेन में है, वहां से उन्होंने अटेंड किया है। चलिए आगे चलें। नीरजा जी समझ में आए? जी। अच्छा, वो अविरत की व्याख्या। अभी देखो कि अपना मोरल लेस अपन ये पांचों प्रकार का मिथ्यात्व में उलझे हुए हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं है, जैसे ये विनय मिथ्यात्व में तो हम ज्यादा ऐसा अपन मानते हैं कि नहीं, इतनी परख तो हमको हो गई है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही विनय का जो है वो मान पैमाना अपना रखते हैं। ऐसे ही गुरुओं को और ऐसे ही देव के बारे में हम बहुत क्लैरिटी है। जो काली माता है और वो नीचे उनके वो शेर के ऊपर बैठी है, और एक मरा हुआ एक जो है राक्षस वहां पड़ा हुआ है, और उनके हाथ में भाला और तलवार है। ऐसे सरागी देवों को, देव देवियों को हम नहीं मानते। जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, जो इधर उधर स्वयं ही हिंसा कर रहे हैं, वो कैसे देव हैं? तो इसलिए ये सब मान के चलना, रागी द्वेषी किसी भी तरह के राग आदि में उलझे हुए देव विनय के पात्र नहीं है। तो हमारी कम से कम ये विनय मिथ्यात्व संबंधी भूल तो, अगर हम कुदेवों के पास नहीं जाते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं जाते हैं, तो वो हमारा विनय मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। और संशय भी हमको नहीं है कि ये सच्चा है कि वो सच्चा है ना। आज की डेट में हमको करीब करीब सिद्धांत जैसा भी है, भले ही हम अभी मिथ्या दृष्टि कहे जाते हों, लेकिन इतनी मिथ्या दृष्टि भी नहीं है कि हमको कोई संशय हो देवशास्त्र गुरु में। दो हो गया। ये सब विपरीत जैसा है वैसा उल्टा हम नहीं मानते। हिंसा को हम कहाँ मानते हैं कि हिंसा करना अच्छा है? अगर मानते हैं तो ये विपरीत मिथ्यात्व है। आज भी मानते हैं, वैसे बहुत से लोग मानते हैं, जैनियों में भी मानते हैं। तभी तो पीर पैगंबरों के यहाँ जाते हैं। तो विपरीत मिथ्यात्व मानना ये भी किंचित हमारे पास है। एकांत मिथ्यात्व तो हम इसकी भाषा ही नहीं समझते कि वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण होते हैं, ये हम पूरी तरह से जानते नहीं। तो इसलिए ये एकांत मिथ्यात्व भी हमारा बना हुआ है। और अज्ञान तो है ही है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा से बादल छटे हैं, संशय रूपी वो समाप्त तो मतलब कम हो गया है। विनय मिथ्यात्व में भी हमारा काफी कुछ सुधार हुआ है, और अज्ञान दशा भी थोड़ी सुधरने लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह सुधरी नहीं है। इसलिए ये पांचों को ही हमको एड्रेस करना। क्या ललित जी, करना है कि नहीं करना? या कोई सेलेक्टिव अपन करेंगे इसमें से कि एक कोई करें अपन? सिलेक्टिव तो कैसे करेंगे एक्चुअली सिलेक्टिव? मुझे लगता है सिलेक्टिव कर सकते हैं जिससे कि हम ग्रेजुअली तो जाएं कम से कम। पता चला कि हम अटक रहे हैं कुछ भी, धरी बैठी चारों तरफ पांचों तरफ अटके हुए, तो एटलीस्ट एक तरफ तो हम आगे चलें। अच्छा, इसमें से अज्ञान नाम का मिथ्यात्व जो है, अगर अपन ने वो दूर कर लिया, तो ये बाकी के चार जो हैं चले जाएंगे कि नहीं? या चले जाएंगे सब, चले चले जाएंगे जाएंगे। बस। हाँ, सच्चा क्यों क्यों ज्ञान से? मतलब वही है। ज्ञान रूपी मिथ्यात्व अगर दूर हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर। फिर तो ये सारा एकांत भी नहीं रहेगा, विपरीत भी नहीं रहेगा, संशय भी नहीं रहेगा, और विनय मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा, है ना। वस्तु का स्वरूप समझ में आते ही, अज्ञान हटते ही ज्ञान होना अर्थात सम्यक होना। सम्यक ज्ञान हुआ तो वस्तु के सभी धर्मों को जानने के कारण एकांत चला जाएगा। विपरीत पना दूर होने से विपरीत वाला मिथ्यात्व चला जाएगा। निश्चय देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने से संशय चला जाएगा। और सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनके आयतन को समझने के कारण विनय मिथ्यात्व चला जाएगा। तो एक ही टारगेट करो, आइटम नंबर 4। इसलिए शास्त्रों का पठन पाठन, सदगुरुओं का समागम, निरंतर स्वाध्याय आदि के द्वारा अज्ञान को दूर करो, और इन बाकी के शेष चार प्रकार के मिथ्यात्व से दूर हो जाओ। ठीक है, आज हमने ये मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ी। कल अपन पढ़ेंगे अविरति के बारे में, है ना। क्यों क्यों अपन पढ़ रहे हैं ये सब? क्योंकि अपन ने देखो ऊपर लिखा पढ़ा था ये 32 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? 32। भावाश्रव के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि भेद हैं, है ना। उनके 5 5, 15, 3, 4 ऐसे 32 भेद जानने चाहिए। तो 32 में से मैंने आपको ये 5 भेद बताए मिथ्यात्व के। शेष भाग मैं आपको कल बताऊंगा, और फिर अपन इनको रिवाइज करेंगे
क्योंकि अपन ने अब जड़ पकड़ ली है। मेरा मिथ्यात्व का जो कारणभूत है, जिस कारण से मैं संसार में रुल रहा हूं, ये तो मैं मान रहा हूं कि वो मिथ्यात्व है। लेकिन मिथ्यात्व की पूरी समीक्षा करना है। कितने प्रकार का मिथ्यात्व है, कितने प्रकार के प्रमाद हैं, कितने प्रकार के योग और कषाय हैं, ये सब जान करके उनको, कभी तो मैं उनको समूल नष्ट करूंगा। है ना? तो आप तैयार हो के आना। अपन 5 भेद जो मैंने अभी आज पढ़े हैं, कल इनका फिर से स्वरूप अपन डिस्कस करेंगे, और ये अविरति, प्रमाद, योग आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल है वैसे तो, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन तो ये अपन ने पहले भी कई बार पढ़ा है और ये समझ में आएगा। ठीक है सही। तो चलिए, संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्थिति करें। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मति तमे मोह हरि जन मन हारी घन हरे हारी जमा जरा भवे रोगे हरि तिथे राणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुड़ई मय्ये धारई नाणं सौख्ये मणन्तं धरिये सासदे मोक्षे पदं पावै सासदे मोक्षे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।